तो ये दोस्तों एक और डायनासोर है जिसका ये नाम है। उसने यहाँ पे एक डमी एक नमूना रखा हुआ है कि इसके मुंह से जब आवाज़ निकलती थी तो ये अपनी सांस की नाली से इस तरह मुंह बंद करके आवाज़ निकालता था। तो वहाँ पे बच्चों के लिए ये रखा हुआ कि एक दूसरे से रब्ता करने के लिए। तो ये मैं अब निकालता हूँ, ये देखें, ये ऊपर से लेंगे ना तो इसके मुँह से आवाज़ आएगी। आप देखें यहाँ, इसको मैं नीचे दबाता हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह की आवाज़ें निकालता था एक दूसरे से रब्ता करने के लिए। दोस्तों ये जो डायनासोर मेरे पीछे आपने देख रहे हैं, ये वही जिसकी मैंने आवाज़ निकाल रहा था। ये कहते हैं कि ये अमेरिका के इलाके मोन्टाना से मिला है और ये कहते हैं कि अभी तक पूरी तरह ये जवान नहीं हुआ था तो इसकी मौत वाक़या हो गई। ये वहाँ से मिला, ये साइंसदान बोल रहे हैं और लाखों साल पुरानी बात है ये। अब अंदाज़ा कर लें ये कितना बड़ा है। और ये गोश्तखोर था, गोश्त खाने वाला था ये। और ये देखिए दोस्तों, ये भी इनको एक ढांचा मिला है जो कि तकरीबन ये जो है वो इसको बोलते हैं, ये टी-रेक्स की तरह है। टी-रेक्स आगे मैं बता रहा हूँ आपको है क्या चीज़ वो। तो ये पहले जो ज़मीन में इस तरह इसका ढांचा मिला था, ये देखें लेटा हुआ नीचे, ये आप देख सकते हैं इसको। और ये कहते हैं कि ये शुमाली अमेरिका और बाद में एशिया में भी मिला है, ये किसी इलाके में, एशिया में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहाँ पे। तभी ये देखें, कहते हैं कि ये जो डायनासोर है इसका साइज़ आप देख ले, कहते हैं क्या इंजीनियरिंग की गई है। तो ये उसके वर्टिब्रा हैं, यानी कि जो मोहरे होते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि वहाँ ये कोलोराडो में इसको दरियाफ्त किया गया था, वहाँ पे ये फॉसिल वगैरह ये साहब थे जो खोद रहे थे। और ये उसके वर्टिब्रा हैं, यानी कि मोहरे जो हैं। ये आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा मगर आपको बता दूं कि ये तकरीबन 3 या 4 साल के बच्चे का कद के बराबर हैं ये एक मोहरा। आप अंदाज़ा लगा लें गर्दन का। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें आप, और ये कहते हैं कि ये सब्ज़ी खोर था, ये बहुत बड़ा है, मैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। ये इसके पाँव का निशान जो है ना कि ये उसने दिया हुआ है। अब आपको मैं इसमें अपना पाँव रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा है। मैं चल रहा हूँ इसके अंदर। ये अंदाज़ा कर लें, ये मेरा पाँव है और उसका पाँव देख लें आप, और मेरे कितने पाँव इसके अंदर आ जाएंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो डायनासोर है इसको बोलते हैं टी-रेक्स। कहते हैं कि अभी तक जो दरियाफ्त हुआ है जो सबसे बड़ा जो है गोश्तखोर, यानी कि प्रेडिटर, जो शिकार करके खाता है और बम्बोड़ देता है जानवर को, जानवर का बचना मुश्किल है, ये इस वक्त जो सबसे बड़ा जो है दरियाफ्त हुआ ये है। इसका बार बार आप जिक्र मेरे मुंह से सुनते होंगे, वो टी-रेक्स ये है। अब आप अंदाज़ा कर लें ये। और इसके साथ चंद एक फ़ोटो में या दूसरी तरफ दिखाता हूँ मैं इसको। और ये छोटे हैं, अब आप देख सकते हैं ये, मगर शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा है। दोस्तों कैसा लगा आपको? मैं उसके पास जाके उसकी मैंने वीडियो बनाई, उसमें आवाज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, मैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो मुझसे कितना बड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं। ये था यहाँ के डायनासोर वगैरह, ये चीज़ें मैं मिस कर रहा, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया। अब चलते हैं, ये एग्ज़िट आ गया है, बाहर चलते हैं।
वो मैं गलत चला गया था, ये इस तरफ है, वो लिखा हुआ मेन हॉल की तरफ। और ये भी पौधे वगैरह हैं जो पुराने दौर के जो मिले हैं। और ये लिखा हुआ है कि मेन हॉल इस तरफ आप आएँ। ये बायोलॉजी वाले जो बॉटनी पढ़ना चाहते हैं ना, वो यहाँ पे आके ये दरख्तों के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा है भाई ये वो पुराने। ये पूरी बॉटनी है। ये देखो दरख्त का तना कटा हुआ नीचे जड़ के करीब। ये ब्राज़ील में जो कॉफ़ी जो है ना उसके बाग हैं, ये देखें। ये उन्होंने एक डमी बनाई हुई है, नमूना बनाया हुआ है, ये देखें आप। और ये खुश्क मेवा जाते हैं, ये चीज़ें हैं बड़े बड़े वहाँ पे, ये दरख्तों की ये फल हैं उस। और ये कहते हैं कि जिससे रोटियां वगैरह बनती हैं, ये चीज़ें हैं, फसलें वगैरह, ये रोटियां हैं। आपको पता अंग्रेज़ों को गो रोटी नहीं बनानी आती, वो सेंक के बनाते हैं, हम तवे पर बनाते हैं। ये ऊपर से आपको दिखाता हूँ सारा ये देखें आप, यहाँ से आप टिकट लेते हैं। ये दोस्तों अब मैं ऊपर छत से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो ये कितना बड़ा डायनासोर। मेरे ख्याल में ये सब्ज़ी खोर है, सब्ज़ी खाने वाला है ना, क्योंकि बड़े सब्ज़ी खोर होते हैं, छोटे जो है ना वो गोश्त खोर होते हैं। आप वीडियो में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा है। ये अंदाज़ा करें कहाँ उसकी दुम पहुँची हुई है। और ये उन्होंने ऐसे ही ये बनाया वो परिंदे उस दौर में जो उड़ते थे ना, इस तरह बड़े बड़े। चलें हम बाहर चलते हैं, दोबारा मैंने कहा आपको दिखा दूं ज़रा इसको। ये देखें आदमी छोटे छोटे लग रहे हैं उसके मुकाबले में। चलें दोस्तों बाहर की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये जो आप कुर्सियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने घर से खाना ला सकते हैं, और ये उन्होंने रखा हुआ है कि आप यहाँ से आराम से बैठ के खा सकते हैं। इनको इजाज़त है, आप बाहर का खाना ला के यहाँ बैठ के खा सकते हैं। ये देखो लोग बैठे हुए हैं। चलें चलते हैं बाहर। वो वहाँ चलते हैं। तो अभी दोस्तों आपको कैसा लगा? अभी ये तकरीबन मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब ये बंद होने वाला, 15 मिनट रह गए हैं। तो देखते हैं अब फिर दोबारा फिर किसी दिन आऊँगा। इसमें एक और म्यूज़ियम भी है दूसरी तरफ, तो वहाँ देखूँगा आपको मैं इंशाल्लाह ताला। तो आपने बताना है मुझे कि आपको कैसा लगा ये। थोड़ा बाहर जाके आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना वो बाथरूम इस्तेमाल कर ही लूँ, ताकि फिर ये बंद हो गया तो हो गया। तो जी दोस्तों मैं बाहर जा रहा हूँ, और आपको ये बात बता दूँ कि अगर आपने ऐन आखिरी वक्त में जब आपको बाथरूम जाना हो
तो आपको बता दूं कि वहाँ जो ग्राउंड लेवल है तो वहाँ का जो बाथरूम है वहाँ बड़ी लाइन लग जाती है। तो ये मैं जहाँ से आ रहा हूँ ये ग्राउंड लेवल है, अपना लोअर लेवल है, तो एक अंडरग्राउंड बोलते हैं तहखाना में। और आप देख लें मैं कहाँ से आ रहा हूँ। अगर आपने जाना होगा तो आप यहाँ चले जाइए, यहाँ बाथरूम भी बड़ा है और कोई लाइन भी नहीं है यहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप आ जाएं नीचे तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो उसकी दूसरी निशानी ये है कि आप देख लें कि यहाँ पे अब मेरे पीछे देख लें कि आपने नीचे जाना है तो ये यहाँ से नीचे सीढ़ी नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पे है ये। यहाँ से नीचे जाकर आराम से बहुत बड़ा बाथरूम है, उसको फॉलो करते रहें। तो अब जो है चलते हैं दोस्तों। अब लोग ऐलान हो गया है कि भाई बंद हो रहा है, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने ये तो नहीं बोला निकल जाओ, मगर यह है कि वो इसका मतलब तो यही है कि चले जाओ यहाँ से। तो मैं जा रहा हूँ, तो बाकी दोस्तों फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको दिखाऊंगा मैं। बड़ा मज़ा आया मुझे तो। अब ये खाली हो रहा है। तो लो दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ। अब आप देखें लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे धूप है अभी काफ़ी। अंदर ठीक था मगर इतने ज़्यादा भी एयर कंडीशन उनका जो है ना वो पता बहुत बड़ा हाल है, एयर कंडीशन ज़्यादा काम नहीं करता उनका। और ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं आया था, और वो सामने एक स्टेडियम है जिसका नाम है सोल्जर फील्ड, सोल्जर यानी कि सिपाही। इसको इतना ज़बरदस्त बाद में बनाया गया है, ये देखें आप, कि ऐसे लगता है यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा कि जैसे एक स्पेस शटल जो होती है ना खलाई गाड़ी, वो इसके अंदर लैंड हुई है स्टेडियम के अंदर। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे 50,000 के करीब जो है ना वो तमाशाई जो हैं तो वो आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो मैच देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अमेरिकन फुटबॉल जो है ना वो होता है। तो अभी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल में कोई मैच वैच है यहाँ पे ना। तो ये दोस्तों दोबारा आप देखें। दोबारा जब दोस्तों मैं आऊँगा तो हम इस तरफ जाएंगे, वहाँ पे शेड एक्वेरियम है, वो भी एक म्यूज़ियम है। 2 म्यूज़ियम इस तरफ और हैं। अगली दफ़ा वहाँ पे आऊँगा मैं इंशाल्लाह, आपको लेकर वो दिखाऊँगा मैं आपको। आज काफ़ी लोग हैं यहाँ पे स्टेडियम में, इसका मतलब आज कोई यहाँ पे है कोई गेम वेम। और ये दोस्तों ये जो स्टेडियम है उन्होंने इनके साथ मंसूब कर दिया है कि जो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी इस मुल्क के लिए, तो ये इसका नाम इसलिए रखा हुआ है सोल्जर फील्ड। आप देख सकते हैं ये, तो ये सिपाहियों की वो फैमिली है। चलें दोस्तों अब मैं अपनी गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ पे मैच होने वाला है, लोगों को मैं पार्किंग दे दूँ अपनी। वो वैसे भी 6 बजे तक टाइम था उसका, $25 उसने लिए थे, तो 5 तो बज चुके हैं। तो 1 घंटे बाद पता नहीं मैं अंदर फिर ये बंद हो जाएगा पार्किंग का प्लेस। तो आप जब भी आएँ तो ये सोल्जर फील्ड जो है इसके नीचे पार्किंग है $25 की। तो आप आएँ और आके अपनी गाड़ी पार्क करें $25 टैक्स के साथ, और फिर यहाँ से बाहर निकल के सीधा
जो आपको मैंने दिखाया था कि सीधा आप म्यूज़ियम चले जाएं, ये सही है। मैं यहाँ से बाहर आया था, मैंने एलिवेटर लिया था यहाँ से। अभी खुलेगा ये कोई ना कोई, ये 3 है यहाँ पे। अगर आपको कोई सोविनियर चाहिए तो यहाँ पे आप, ये दुकान है, यहाँ से ले सकते हैं। ये सोडा वगैरह की मशीनें हैं खाने पीने की। चलो ये लिफ्ट खुल गई है। तो मेरे ख्याल में मैं था पार्किंग 1 पे। ये देखें दोस्तों, मैं समझा था कि मैं गुम हो जाऊंगा। ये देखें सारी पार्किंग है यहाँ पे, बहुत बड़ी पार्किंग है। ऊपर स्टेडियम है, नीचे पार्किंग है। तो आप याद रखें कि आप आ जा कहाँ रहें, ये ख्याल रखें, ये गुम होने वाली जगह है और कोई जगह नहीं यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, मेरी मेहरबानी होगी। चले मैं गाड़ी में बैठ के फिर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ओके दोस्तों, गाड़ी मैंने निकाल ली है। अब ये मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ और मैं माइक नहीं लगाया हुआ। तो आपने जब यहाँ आना है तो यहाँ भूल भुलैया है, तो आपने बस जहाँ पार्किंग लिखी हुई तो पार्किंग करनी है। तो जहाँ पे लिखा होगा ना एग्ज़िट, तो आपने वहाँ पे एग्ज़िट कर जाना है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ एग्ज़िट किधर लिखा होगा। तो ज़रा ध्यान से आराम से यहाँ गाड़ी चलानी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी होते हैं। और ये तो बहुत ही आसान है, वो देखो सामने लिखा हुआ। मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वो तो बिल्कुल ही ईजी है यहाँ से निकलना। ये लिखा हुआ एग्ज़िट, तो आप यहाँ से आराम से बाहर निकल जाओ। इसको बस अपने फॉलो करना। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मैं तो शुक्र है पहले ही आ गया। अभी सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है, मैं देख रहा हूँ पीछे। मैं आपको दिखा नहीं सकता था वीडियो के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ चेक कर रहे हैं। मैं कहा यहाँ पे मैच होने वाला है गेम में ना। अब मुझे लेफ़्ट करना है, मगर कह रहे हैं लेफ़्ट जा नहीं सकते आप, यहाँ ट्रैफिक में फंसो। चलो यहाँ से चले जाता हूँ। चलें दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बंधे रहने का। अब इसके पास और 2 म्यूज़ियम हैं, बल्कि 3 हैं। ये मेरा फेवरेट था, मेरा पसंदीदा था, तो ये मैंने आपको दिखाया, खुद भी देखा, बड़ा मज़ा किया। तो अब उसके बाद जो है एक साइंस एंड इंडस्ट्री म्यूज़ियम है, वो इससे भी बड़ा है। वहाँ पे टाइम पे जाऊँगा इंशाल्लाह ताला में। तो अब जो है वो मिलेंगे फिर दोबारा किसी और जगह पे। यहाँ पे एक शैडोकेरियम भी है, यानी कि वो मछली खाना जिसको बोलते हैं, माही खाना। और एक प्लानिटेरियम भी है, यानी कि वो सारा स्पेस के बारे में, अखलाक के बारे में। तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की चीज़ है, जो मुझे किसी ने, मैंने देखा भी था पहले भी। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, वहाँ जाके बताऊँगा, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चलो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।